लखनऊ की इस इमारत को देखकर आपको शायद अंदाजा भी न हो कि इसकी दीवारों ने आजादी की उस कहानी को बहुत करीब से देखा है जिसे हम आज किताबों में पढ़ते हैं। ये स्कूल आजादी के आंदोलन की उन यादों का ठिकाना है जिनके निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। कभी यहाँ क्रांतिकारियों की मुलाकातें होती थी। आज उसी जगह पर बच्चे भविष्य के सपने देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ की एक ऐसी ही ऐतिहासिक जगह जो शायद ना आपने पहले कभी देखी हो और ना ही कभी सुनी होगी। विद्यालय जिन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ स्कूल नहीं है, वो जगह है जहां दीवारों पर आज भी इतिहास सुनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मोंटेसरी इंटर कॉलेज की। एक तरफ आजादी की लड़ाई से जुड़ी यादें हैं यहाँ, तो दूसरी तरफ उन कमरों की कहानी जहाँ कभी देश के चर्चित नाम राजीव गांधी और संजय गांधी ने भी शिक्षा पाई थी। लखनऊ का यह स्कूल अपने आप में इतिहास के तमाम गवाहों को समेटे हुए है। इसकी कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इनकी दीवारों, तस्वीरों और पुरानी यादों में दर्ज है। तो आइए चलिए हमारे साथ आपको ले चलते हैं इस अद्भुत विद्यालय में और जानेंगे आजादी से जुड़े हुए उन नामों के बारे में, आजादी से जुड़े हुए उन क्रांतिकारियों के बारे में, उनके किस्से और कहानियां। तो चलिए हमारे साथ आपको ले चलते हैं इस विद्यालय में। जय हिंद, जय हिंद। लखनऊ के पुराना किला इलाके में मौजूद लखनऊ मोंटेसरी इंटर कॉलेज अपने आप में इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे शायद वक्त की धूल ने ढक दिया है। 1940 में क्रांतिकारी दुर्गावती देवी वोहरा, जिन्हें देश दुर्गा भाभी के नाम से जानता है, ने इस स्कूल की शुरुआत महज 5 बच्चों से की थी। लेकिन इस स्कूल की कहानी सिर्फ शिक्षा से जुड़ी नहीं, इसके तार सीधे देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े हैं। लखनऊ का ये मोंटेसरी इंटर कॉलेज सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, ये अपने आप में इतिहास को समेटे हुए एक जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर कई महान लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और कई ऐसे स्टूडेंट निकले जो आज आने वाले समय में और मौजूदा समय में देश में बड़ा नाम कमा रहे हैं। हमारे साथ इस स्कूल के प्रबंधक जी भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस स्कूल के इतिहास के बारे में। सर, थोड़ा सा बताइए स्कूल के बारे में, क्या इतिहास है और किन किन बड़े बड़े नामों की अगर बात करें वो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं। विद्यालय का ऐतिहासिक महत्व तो बहुत है। महत्व इसलिए है कि दुर्गा भाभी जब आंदोलन खत्म हो गया, देश आजाद हो गया, तो क्रांतिकारी करीब करीब साइड लाइन हो गए। जो गरम दल वाले थे, जो मैंने कल आपको बताया था, गरम दल वाले साइड लाइन हो गए थे और जो गांधीवादी थे वो गवर्नमेंट में आ गए, तो वो सब चले गए। तो उसमें जो बचे थे, जिसमें दुर्गा भाभी भी थी, जो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ जो लाहौर से कलकत्ता तक गई, वो भी साइड लाइन हो गई। बहुत दुखी हुई। उनका हस्बैंड पहले ही मर चुके थे आंदोलन के दौरान, भगवती चरण बोहरा जी। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं, कुछ तो करना है समाज के लिए। जब समाज में जब लड़ी हूँ, आंदोलन में भाग लिया, तो समाज को इसके बाद भी कुछ दूं, स्वतंत्रता के बाद भी। तो वो गई यहाँ से केरल, और केरल जा कर के उन्होंने मोंटेसरी पद्धति से कुछ सीखा, बच्चों को पढ़ाने का तरीका कि बच्चे कैसे पढ़ाए जाए। वहाँ सीखने के बाद 2-4 महीने के बाद वहाँ से आई लौट के आने के बाद ये यहाँ पे हुसैनगंज चौराहे के बाद एक मेंशन हाउस करके था, पब्लिशर हाउस था, उसी में उन्होंने एक कमरा ले करके और वहीं से शुरुआत की, वहीं पे बच्चों की शुरुआत करी 10-5 बच्चों के साथ। और उस समय मोंटेसरी पद्धति पे पढ़ाना, मोंटेसरी पद्धति से जो बच्चों खिलौने टाइप से पढ़ाते। उसके बाद इस बीच में एक ऐतिहासिक घटना ये घटी कि इंदिरा जी का और उनके हस्बैंड का कुछ विरोधाभास हो गया, जिससे कि दोनों लोग अलग हो गए। इंदिरा जी के पास 2 बच्चे थे उनके, संजय जी और राजीव जी। तो दुर्गा भाभी से वो मिली, उनको मालूम था कि दुर्गा भाभी लखनऊ में रहते हैं, तो मिली
उन्होंने कहा कि भाभी हमारे 2 बच्चे हैं, मैं क्या करूं, तो मैं सोच रहा हूं आपके सानिध्य में रहेंगे तो आपसे अच्छी शिक्षा सीखेंगे। कुछ दिन वो लोग यहाँ स्टूडेंट कुछ रहे, दिन रहे, हाँ, कुछ स्कूल दिन के स्टूडेंट रहे। हाँ, दुर्गा भाभी के सानिध्य में कुछ दिन रहे। जवाहरलाल जी ने कि भाई दुर्गा भाभी, आप बिना बताए इतने दिन से गायब हैं, हमको खबर नहीं है कि आप लखनऊ में रह रहे हैं, हम समझे कहीं और चली गई आप, या पंजाब चली गई, हरियाणा चली गई, मुझे कुछ अंदाजे नहीं था। और इतना बड़ा काम करिए, हम क्या कर सकते हैं? तो बोले आप क्या, हम आपसे उम्मीद करें, हमें तो कुछ करना, हमने कुछ लेना नहीं आपसे। देखिए कितने बड़े लोग थे, क्या विचार थे। कहे कि वो आप हमको क्या देंगे, हमको क्या कुछ जगह दे दो तो हम स्कूल खोल लें, एक छोटी जगह पे हम चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका काम हो जाएगा, जवाहरलाल जी ने कहा। तो उन्होंने, मुझे लग रहा है ये जगह थी, नगर निगम की जगह थी, खाली जगह थी, नदी थी यहाँ बगल में, ये जमीन को दिखाया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये जमीन उनको दे। दुर्गा भाभी वही क्रांतिकारी महिला जिनका नाम भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ लिया जाता है। आजादी की लड़ाई के उस दौर में जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी आसान नहीं था, दुर्गा भाभी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने शिक्षा को समाज बदलने का रास्ता बनाया और लखनऊ में बच्चों के लिए मॉन्टेसरी स्कूल की नींव रखी। तस्वीरों में दिख रहे इन कमरों को सिर्फ कमरे मत समझिए, क्योंकि इसी परिसर में शहीद स्मारक एवं स्वतंत्रता संग्राम शोध केंद्र भी स्थापित किया गया था, जहां क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े दस्तावेज जुटाने का काम हुआ। यानी एक तरफ बच्चों की पढ़ाई और दूसरी तरफ देश की आजादी की कहानी को सहेजने की कोशिश। और अब हम आ गए स्कूल के एक ऐसी जगह पर जहां पर आपको आज़ादी से जुड़े तमाम किस्से कहानियां मिलेंगी। ये वो किस्से हैं, वो कहानियां हैं, वो तस्वीरें हैं जो शायद आपने आज से पहले कहीं नहीं देखी होंगी। ये दावा भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जिन स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें आपको भारत में कहीं और नजर नहीं आएंगी। तो आइए चलते हैं। और ये जो जगह है, ये दुर्गा देवी जी की है, जिनको दुर्गा भाभी कहा जाता था। इसी जगह वो रहती थी और बाद में इस जगह को एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं इस संग्रहालय में जो भी तस्वीरें हैं, अगर आप ये देखें, शायद आपने कभी डॉक्टर मथुरा सिंह कोहली, इनका नाम नहीं सुना होगा। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। रास बिहारी बोस, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर थोड़ा नीचे आके देखें, पंडित राम राखा, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके साथ से ज्योतिष चंद पाल, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस तरह से पूरे कमरे में तमाम ऐसी तस्वीरें। और सबसे दिलचस्प बात है, ये तस्वीरें कोई प्रिंट आउट नहीं कराई गई, ये हाथों से बनाई गई हैं। ये हाथों की कलाकारी का कमाल है। इन तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी पेंटिंग जो है ये खुद हाथों से बनाई गई। अंदर भी चलते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं। ये भी एक पूरी लाइब्रेरी है जहाँ पर ये देखिए तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। सोचिए ये तस्वीरें जिस समय बनी होंगी, ये सब ऑयल पेंटिंग और स्केचिंग से बनाई गई तस्वीरें हैं। नवजीवन घोष जी, चित्तरंजन मुखर्जी, तारकेश्वर जी, तो ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों की। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, जो ये तस्वीरें आपको हम तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं, वो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। और भी कुछ दिलचस्प चीजें आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगी। तो आइए चलिए और जानते हैं और कुछ क्या खास यहाँ पर आपके लिए। हमारे साथ इसी स्कूल की टीचर हैं बत्सला जी, उनसे जानेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपसे जब बातचीत हो रही थी आपने काफी कुछ चीजें बताई थी। जी हाँ, मैंने आपसे इसलिए बताया क्योंकि 1940 में जिस समय देश हमारा गुलाम ही था, लेकिन दुर्गा भाभी को लाहौर में, जो है लाहौर की रहने वाली थी, वो उनका ससुराल वहाँ था। वैसे तो उनका सिराथू में उनका जन्म हुआ था, लेकिन लाहौर में जहाँ वो उनकी ससुराल थी, कर्मस्थली थी, वहाँ अंग्रेज़ों ने उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसके कारण उन्हें जिला बदर किया था और बहुत सारे उनके ऊपर आरोप भी लगाए थे। उनको काफ़ी दिन लाहौर किले में एक नज़रबंद भी कर रखा गया था। फिर उसके बाद 1940 में वो मरियम मॉन्टेसरी से पढ़ने के लिए चली गई थी और मद्रास गई। वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली बच्चों को पढ़ाने के लिए, और इसलिए उन्होंने ये सब किया क्योंकि वो चाहती थी
कि जो भी उनके जो ऐसे साथी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, और भी नौजवान सभा के जितने भी साथी थे, स्वयं उनके पतिदेव भगवती चरण वोरा जो थे, उनकी सबकी डेथ हो चुकी थी। तो वो बिल्कुल अकेली थी। तो वो चाहती थी कि वो समाज को भी कुछ देती रहें विद्या के रूप में, और साथ में वो क्रांतिकारियों की जैसे पहले मदद करती थी चोरी छुपे, वैसे ही मदद भी खुलकर और चोरी छुपे वो अपनी सब तरीके से करती थी। तो वत्सला जी, इस थोड़ा संग्रहालय के बारे में बताइए। ये किस मामले में ये यूनिक है? ये बहुत, जिस समय आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि ऐसा आपको भारत छोड़िए दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, भारत में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो तैल चित्र आप देख रहे हैं उन क्रांतिकारियों के हैं जिनकी स्मृति शायद अब इतिहास के पन्नों से भी विलुप्त हो रही है, बिल्कुल गायब हो चुकी है। लेकिन मैं ये बहुत गर्व के साथ बताती हूँ कि हमारे इस विद्यालय से जुड़े हुए क्रांतिकारियों ने और स्वयं दुर्गा भाभी ने इन सब को आज भी जीवित रखा है इन चित्रों के माध्यम से। यहाँ एक पेंटर थे जिनके बारे में देखिए लिखा हुआ, नाम भी लिखा हुआ है। हाँ, वो उन्हीं द्वारा बनाई गई, सारी द्वारा है बनाई गई है। ये सारी ऑयल पेंटिंग्स है, ये सब ऑयल पेंटिंग है और कुछ स्केचेस। अच्छा, थोड़ा दुर्गा भाभी से जुड़ी कुछ स्मृतियाँ यहाँ पर अगर हमें देखने को मिले। हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगी। आपको दिखाऊंगी क्या, मैं आपको महसूस कराऊंगी कि किस तरीके से उनके हाथों का स्पर्श जो है उस बास्केट पर है जिस बास्केट में वो अपना सामान रखती थी। कैसे वो अपना चेहरा जो है अपना, जब भी वैसे तो वो श्रृंगार करते ही नहीं थे, क्रांतिकारियों का श्रृंगार जो है केसरिया, जो आपने दुपट्टा पहन रखा है वो ही रंग होता था, लेकिन फिर भी जब वो अपना चेहरा देखती थी तो वो शीशा कैसा होगा, वो दर्पण कैसा होगा, मैं दिखाऊंगी। देखिए, मैं चाहती हूँ कैमरामैन जो हमारे भाई साहब हैं, मैं चाहती हूँ कि ये इस कुर्सी की तरफ निगाह रखे। आज इस पे कुछ लिटरेचर रखा हुआ है, लेकिन ये वही कुर्सी है जिस पर दुर्गा भाभी आराम से बैठा करती थी बरामदे में। और कई तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए, ये एक ऑयल पेंटिंग है जो शिव वर्मा जी की है, जिन्हें 2 बार काला पानी की सजा दी गई थी। और ऊपर जो सबसे ऊपर है वो पद्मश्री यशपाल जी की है। यशपाल जी दुर्गा भाभी के वो सहयोगी थे जिनके कारण ही वो लखनऊ शिफ्ट हुई थी। लखनऊ यहाँ पर आई और इतना बड़ा विद्यालय बनाया उन्होंने। और ये दुर्गा भाभी है और ये भगवती चरण वोरा जी हैं, जिनकी तस्वीर आप ऑयल पेंटिंग ये बड़ी वाली तस्वीर देख रहे हैं। ये अलमारी जो है, ये जो कबर्ड आप देख रहे हैं, इस कबर्ड को कभी इसके इस तरीके से हैंडल को खोलकर दुर्गा भाभी इसमें सामान रखा करती होंगी। वो स्पर्श उन हाथों का, उन क्रांतिकारी हाथों का स्पर्श इस पर आज भी मौजूद है। बिल्कुल, अगर अगर आप देखेंगे, मैं सिहर रही हूँ ये बताते हुए कि ये कक्ष यहाँ पर कभी, हाँ थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, थोड़ा सा इसकी बहुत अच्छी देख रेख नहीं है। ये जो बास्केट भी मुझे लग रहा है, मैंने इसी का जिक्र किया था, आपका स्पर्श है और इस पर दुर्गा भाभी का भी स्पर्श होगा। आप भी महसूस करेंगी कि कैसे उन्होंने बाद में इसमें सामान अपना सहेजा होगा। ये दर्पण जो है नीचे रखा हुआ है, ये भी देखिएगा, ये बहुत ये वही यूनिक किस्म का ड्रेसिंग टेबल है, एक तरीके से ड्रेसिंग के लिए। हाँ, और एक तलवार का आप जिक्र कर रही थी। ये किसी जगह उनको उपहार स्वरूप, उनको जो है सम्मान स्वरूप ये तलवार दी गई उनके कामों से। दुर्गा भाभी वो शख्सियत थी जिनको बहुत सालों तक, जब तक उन्होंने बॉम्बे में हैली पर आक्रमण नहीं किया था, गन जो है रिवॉल्वर हाँ से अटैक नहीं किया था, तब तक कोई जान ही नहीं पाया था कि दुर्गा भाभी क्रांतिकारियों की मदद भी करती हैं। वो ऐसी संभ्रांत परिवार से उनका ताल्लुक था और वो इतना हर तरीके से धन, जब भी कभी क्रांतिकारियों को धन की जरूरत होती थी, वो रात बिरात कैसे भी हो वो दुर्गा भाभी के ही पास पहुंचते थे। तो बिल्कुल देखिए, हाथ में जो मेरे तलवार है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि मैं क्रांतिकारी हूँ, क्योंकि शायद उनकी तरह बन पाना हम लोगों के लिए आज के समय में संभव नहीं है। मतलब कि उतना हौसला, उतना जज्बा हम लोगों में नहीं है। कहा जाता है कि इस स्कूल से कई बड़े नाम भी जुड़े रहे हैं। इसकी ऐतिहासिक पहचान इतनी खास रही है कि समय समय पर यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन और भगत सिंह से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित होते रहे, और यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है।
जहां कभी आजादी का सपना देखा गया, आज वहीं बच्चे आजाद भारत का भविष्य लिख रहे हैं। इस स्कूल से जुड़े लोग मानते हैं कि आज इस स्कूल को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल सका है। देखिए, ये हम लोग जैसे लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं दुर्गा भाभी वीरांगना जो देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने इस कॉलेज का निर्माण किया और ये हम लोग की प्रयास होती है कि जिन्होंने ये फाउंडेशन रखा है इसको हम आगे बढ़ाएं, समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा। मैं जो प्रिंसिपल नियुक्त किया हूँ, ये प्रिंसिपल इस विद्यालय को बढ़ाने के लिए निरंतर रात दिन अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देखिए, इस विद्यालय में अपने संसाधन से इसने सोलर लगवाया, विद्यालय की मरम्मत कराता है, बच्चों की देख रेख। कभी कभी हम लोग दूसरों से कुछ फंड लेके बच्चों के लिए, कॉलेज के लिए करते हैं। विद्यालय का जो एक अपना जो स्वरूप था, जो उसकी अपनी एक चेतना थी, राष्ट्रवादी चेतना से भरपूर यह विद्यालय जो तमाम क्रांतिकारियों के विचारों से जो एक बच्चों को शिक्षण की जो पद्धति थी उसको आगे बढ़ाता निरंतर चला आ रहा है। विद्यालयों की जो उसके नवनिर्माण के लिए जो धन चाहिए, निधि चाहिए, अभी भी उस ढंग से नहीं मिल रहा है। केवल अध्यापकों को वेतन मिल रहा है। तो आपके जरिए ये सरकार से मांग भी है और एक निवेदन भी है कि ऐसे विद्यालय जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत से जुड़े हैं, क्रांतिकारी उनकी एक भूमिका रही है, जहाँ से जो बच्चे जो है, आपको जान करके हैरानी होगी कि यहाँ से कम दर्जनों जो है IAS बच्चे बने। इसी उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं लोग, जो झारखंड राज्य के DGP रहे हैं, पुलिस कमिश्नर दिल्ली रहे हैं और उच्च पदों पर आज भी यहाँ के बच्चे विराजमान हैं। आज हम आजादी के 79वें साल का जश्न मना रहे हैं, तिरंगा हर घर तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आजादी सिर्फ तिरंगा फहराने का नाम नहीं। आजादी की असली कहानी उन जगहों में भी छिपी है जहां किसी ने अपने आज को कुर्बान करके हमारे कल को आजाद बनाया। लखनऊ का ये मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज उसी कहानी का एक जिंदा दस्तावेज है। एक क्रांतिकारी महिला ने 5 बच्चों से जो स्कूल शुरू किया था, वो आज हजारों बच्चों की शिक्षा का केंद्र है। लेकिन इसकी दीवारें आज भी शायद यही सवाल पूछती हैं, क्या हम उस आजादी की कीमत जानते हैं जिसके लिए इन लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। कभी महज 5 बच्चों से शुरू किया गया ये स्कूल आज सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर रहा है। दुर्गा भाभी ने जो सपना देखा था इस स्कूल को शुरू करने से पहले, वो सपना आज साकार हो रहा है। लेकिन चुनौतियां तमाम है। चुनौतियां हैं स्कूल की बदहाल व्यवस्था से यहाँ पर हमारा मतलब है जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर वो उतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए स्कूल के नाम पर वो उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही हैं। इसके साथ ही साथ हम जब बात करते हैं आज़ादी की, आज़ाद होने की, क्या हमें वो याद है कि जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई है उनकी स्मृतियों को क्या हम याद कर पाए हैं? क्या हम उन्हें पहचानते हैं? अगर 1 या 2 स्वतंत्रता सेनानी और 2 क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए उनको, ऐसे में ये विद्यालय जब उन तमाम इतिहास के गवाहों को सहेज के रखा है, ये हमारी, आपकी और सरकार की जिम्मेदारी है कि हम यहाँ इस विद्यालय में बने इस अतुलनीय संग्रहालय की सुरक्षा की गारंटी लें, इसको सुधारने की गारंटी लें। क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोला है। आज़ादी का मतलब ये भी है कि हम आज़ादी से जुड़े हर उस इंसान, उस शख्स, उन स्मृतियों को भी अपने जहन में हमेशा के लिए जिंदा रखें, तभी सच्चे मायने में ही हम आज़ाद कहलाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन उमेश के साथ श्रुति गुप्ता, द हवाला, लखनऊ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत